नमोस्तुचार श्री विमुक्ति जैन बेलगांव से कर्नाटक से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हमारे जब मंदिर आदि में जाने से कोई भाव बनते हैं दान आदि के, तो हम दान कर देते हैं और घर में बताते भी नहीं हैं। तो क्या इस दान में भी हमें कोई चोरी का दोष लगेगा, क्योंकि हमने किसी को यह दान बताया नहीं है? तो इसमें कोई दोष है या नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। दान श्रावक का प्रथम कर्तव्य है और श्रावक को दान देना चाहिए, लेकिन परिवार में रहते हैं तो परिवार की यदि स्वीकृति हो तो सबसे अच्छी बात होती है। हम दान भी करें और पता चल जाने के बाद झगड़ा आदि हो तो ये ऐसा दान जो है सही भी नहीं है। देखिए, परिवार में शांति का वातावरण होना चाहिए। धर्म ध्यान करते समय भी, दान आदि देते समय भी और झगड़े के यदि मुद्दे खड़े हो जाएं तो ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। आपको दान करना ही है और यदि आपके परिवार में सब लोग बढ़िया ठीक हैं तो आप उनको बता दीजिए कि दान हम दे रहे हैं। चोरी की बात तो बात की बात है। यदि आप परिवार में जो आपके पति हैं या पिताजी आदि हैं उनके रखे हुए पैसे को आप चोरी करके दान देते हो तो वो तो चोरी तो है ही है, ठीक है ना। लेकिन यदि आप घर वालों से पूछ करके यदि दान देते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। हमें बिना बताए मंदिर में या गुरुओं के पास जाकर के कुछ देना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपके पारिवारिक जीवन में अच्छा नहीं रहेगा। और आपके अधिकार में यदि कोई धन हो, जैसे आपके अधिकार में आप कमाते हैं और आपके अधिकार में है और आपको स्वतंत्रता है कि हाँ आप खर्च अपना कर सकते हो, तो आप बिंदास रूप से दान दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपके अधिकार में आता है, आप उसे कमाते हैं और आपके लिए स्वतंत्रता भी मिल चुकी है कि कभी भी कहीं कैसा भाव तुम्हारा बने तो दान दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन भावुक होकर के चुपचाप बिना बताए यदि इसमें आपका अधिकार नहीं है वो दान करेंगे तो आपको विकल्प रहेगा, पता चल जाने पर घर में जो है क्लेश का कारण बन सकता है। इसलिए सहमति लेकर ही दान दें। नमोस्तुचार श्री आशीष जैन राजनांदगांव से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हम जैन लोगों के साथ बैठते हैं, हिंदुओं के साथ बैठते हैं, तो उनका यह कहना होता है कि जैन धर्म भी हिंदू धर्म में आता है, जैन धर्म भी हिंदू धर्म का ही अंश है, और कहीं कहीं यह बात सरकार भी स्वीकार करती है, इसको हिंदू धर्म का अंश बता देती है हमारे जैन धर्म को। तो इसमें हमें उनको क्या कहना चाहिए, कैसे समझाएं कि हमारा जैन धर्म कैसा है? कृपया मार्गदर्शन दें। भारतीय संस्कृति में एक जैन संस्कृति और एक वैदिक संस्कृति, दोनों ही धाराएं भिन्न भिन्न धाराएं हैं। यद्यपि दोनों का आपस में आदान प्रदान और एक दूसरे के साथ उठना बैठना बिल्कुल बहुत ही हजारों वर्षों से साथ चला आ रहा है, लेकिन श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति जो है, दोनों की संस्कृति जो है वो भिन्न भिन्न है। जो वैदिक संस्कृति है या हिंदू संस्कृति है वह सिंधु सभ्यता से प्रारंभ होती है। सिंधु को ही बाद में हिंदू बोला गया। सिंधु में जो सा है उसका उच्चारण वहाँ के लोग हा करते हैं, तो वो सिंधु को हिंदू बोलते हैं। और हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि कहीं भी किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में, कहीं वैदिक संस्कृति में हिंदू नाम का वर्ड पढ़ने को नहीं मिलता है। वैदिक धर्म मिलता है, वैष्णव धर्म मिलता है, आर्य धर्म मिलता है, और भी बहुत सारे धर्मों की चर्चाएं होती हैं, सांख्य मत है और भी हैं, लेकिन कहीं भी हिंदू धर्म की नहीं मिलता है। हिंदू तो सिंधु जो देश या सिंधु सभ्यता, वहाँ के रहने वाले अपने को सिंधु हिंदू आदि बोलते थे, और इस तरफ के रहने वाले सभी लोग हिंदू। यदि सिंधु सभ्यता के अनुसार देखें तो हम सब लोग हिंदू हैं,
ठीक है ना। सिंधु को हिंदू बोल रहे हैं तो हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, सिंधुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए हम सब भी हिंदू हैं। लेकिन धर्म के कारण हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू कौन है? यदि शब्द का अर्थ देखा जाए, जो हिंसा से दूर रहे, जो हिंसा से दूर रहता है उसका नाम हिंदू है। तो यदि हम ऐसी परिभाषा लगाते हैं तो हम तो हिंसा से दूर रहते हैं। हम लोग कभी संकल्पी हिंसा नहीं करते हैं, किसी को मार डालें, काट डालें, ऐसे भाव तो रखते ही नहीं हैं। हम तो चींटी मच्छर को बचाने वाले लोग भी हैं। तो असली हिंदू तो हमें, यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए। और यदि आप धर्म के अकॉर्डिंग देखते हो तो हिंदू धर्म अलग है और जैन धर्म अलग है, क्योंकि जैन धर्म वीतरागता को स्वीकार करता है और हिंदू धर्म जो है वो सरागता को स्वीकार करता है। वहाँ पर जो है ग्रस्त राम, सीता, हनुमान आदि को नमस्कार, वंदनीय, पूजनीय माना जाता है। हमारे यहाँ जो वीतराग हनुमान, वीतराग राम, वीतराग महावीर हुए, जिन्होंने संपूर्ण वैभव को त्याग दिया और रत्नत्रय को प्रकट करके शरीर रहित होकर के सिद्धालय में विराजमान हुए, ऐसे परमात्मा को स्वीकार करता है। जैन धर्म अहिंसावादी धर्म है, अनेकांतवाद और शादवाद मूलभूत सिद्धांतों को लेकर चलता है। अपरिग्रह से ही जीवन की मुक्ति अर्थात परम सुख की प्राप्ति को स्वीकार करता है, और इससे बहुत ही बिल्कुल विपरीत जो है वह हिंदू धर्म है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जैन धर्म और जो है हिंदू धर्म एक है या उसी का अंश से निकला हुआ एक संप्रदाय है। नेहरू जी के काल में भी यह बात आई थी, तो नेहरू जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि जैन धर्म हिंदू धर्म नहीं है, और यही कारण है कि सरकार ने भी इस धर्म को अलग से स्वीकार करके अल्पसंख्यक में बताया। देखिए कितने सारे अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम जो हैं अल्पसंख्यक हैं, और ये जो ईसाई हैं, बुद्ध हैं, फारसी हैं, जैन हैं, तो कैटेगरी बनाई। तो जैन को भी अलग कैटेगरी बनाई, मतलब इनकी अपनी संस्कृति, इनकी सभ्यता, इनके संस्कार और इनके ग्रंथ, इनका साहित्य, इनके तीर्थ, इनके क्षेत्र, इनके भगवान, इनकी भाषा, सब कुछ भिन्न है, बिल्कुल अलग है। इसीलिए जो है हमें अल्पसंख्यक की दर्जा भी मिला है सरकार से। तो सरकार कभी ये नहीं कहती है कि ये जैन धर्म वाले लोग जो हैं, जैनी लोग हैं, हिंदू लोग हैं। निश्चित ही ये इनका अलग धर्म है और अनादि से इनका धर्म चला आ रहा है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है, और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे